हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे पिता के विचित्र उपहार का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। पहली प्रतियोगिता थी 7 पत्थरों को एक बार से काटना। खन। हा 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 हा। वाह वाह। दूसरी प्रतियोगिता। टन। उफ। यह नौजवान हमारी राजकुमारी का सही वर और राज्य के आधा हिस्से का सही हकदार है। जब राजकुमारी को मेरी असलियत का पता लगेगा तब क्या होगा। मेरा मुझे यह से चला जाना चाहिए। हैं। उसी रात। ना जाने वह नौजवान कौन था, हमारे मंसूबे पर पानी डाल गया। खैर, जो भी था बहादुर। खाक बहादुर, ना जाने वह भाग क्यों गया। उधर महल में रो मत बेटी, हम उसका पता जरूर लगा लेंगे। महामंत्री, एक और प्रतियोगिता की घोषणा की करिए, मेरा विश्वास है वह जरूर आएगा। जो हुकुम महाराज। ना जाने वह बहादुर नौजवान कौन था। मैं इतना गरीब हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरा और राजकुमारी का मेल कैसे हो सकता है। अगले दिन। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने एक घुड़सवारी की प्रतियोगिता रखी है। जीतने वाले भाग्यशाली बहादुर को राजकुमारी का हाथ व राज्य का आधा हिस्सा दिया जाएगा। एक और प्रतियोगिता का आयोजन, यह किस लिए। अगले ही पहले की तरह केशव के दोनों भाई फिर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयारी करने लगे। केशव, हम प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। घर का ख्याल रखना। मैं क्या करूं, काश मेरे पास भी एक घोड़ा होता। कुछ समय बाद। तभी। हैं। यह घोड़ा कोई मामूली घोड़ा नहीं, आज से तुम इसके मालिक हो। केशव ने तुरंत दानों को पुकारा और प्रतियोगिता के स्थान पर। आज की प्रतियोगिता है कि कौन सबसे तेज घुड़सवारी करता है। अभी तक वो आया नहीं नहीं है। ना जाने कहाँ है वो। तभी आ गया। घुड़दौड़ शुरू हुई। आखिर आज की प्रतियोगिता का विजेता भी यह बहादुर नकापोश है। परंतु सिपाहियों, रोको उसे। पर कुछ समय बाद। महाराज, हमें खेद है कि हम उसको नहीं रोक पाए। पता करो वह किस ओर गया। पिताजी, आप एक और प्रतियोगिता का आयोजन करें। मैंने एक तरकीब सोची है, हो सकता है उस नकापोश का पता चल जाए। ठीक है बेटी, अब देखती हूँ कि कैसे उनका पता नहीं चलेगा। अगले दिन। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने एक और प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें भाग लेने वाला नौजवान की चतुराई, बल व वीरता की परीक्षा होगी। केशव के दोनों भाइयों ने भी ऐलान के बारे में सुना। और केशव, हम प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। उनके जाते ही। आज से तुम 3 शक्तिशाली वस्तुओं के मालिक बन गए हो। अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना। फिर क्या था। प्रतियोगिता शुरू होती है। सेनापति, यहाँ से बाहर जाने के सभी रास्तों पर सिपाही तैनात कर दो। उन्हें सतर्क कर दिया गया है महाराज। मुझे माफ करना मेरे सरताज, मैं मजबूर हूँ। खच। ओह। रोको उसे। परंतु जाओ और उस आदमी को ढूंढो जिसके कंधे पर तीर का घाव हो। जो हुकुम राजकुमारी। अब देखती हूँ कैसे बच पाते हैं वो। उधर। आह आह। केशव केशव, कहाँ मर गया गधा। कहीं सो रहा होगा कामचोर। जी जी भैया। चल मेरे पांव दबाओ। ओह कितना दर्द है। अगली सुबह केशव ने सारी घटना दानों को कह सुनाई। पर आप वहां से आ क्यों गए। क्योंकि मेरा और राजकुमारी का मेल नहीं हो सकता। मैं उन्हें वह सब नहीं दे सकता जिनकी उन्हें आदत है। फिर तो आपको शुभ रतन हासिल करना चाहिए। उससे आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। शुभ रतन। जी हाँ, मैं आपको उस रतन जी हाँ, मैं आपको उस स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ वो रतन है। परंतु उसे हासिल करने के लिए आपको क्रूर राक्षस को मारना होगा। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे उस जगह ले चलो। अभी लो हजूर। फिर क्या था। हजूर, वह गुफा देख रहे हैं, वह रतन उसी में है। सावधान रहिएगा हजूर। अंदर। तभी। आखिर 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 शुभ रतन। तभी। खन। आह। आखिर। उधर। हमारे पड़ोसियों ने मिलकर हमारे ऊपर हमला बोल दिया। क्या युद्ध की तैयारी करो। महाराज, हम कमजोर पड़ रहे हैं। सिपाहियों से कहो कि सर कटा दे पर सिर झुकाए नहीं। अब तो भगवान पर ही भरोसा है।
उसी क्षण हैं महाराज, नकापोस के आते ही दुश्मनों के छक्के छूट गए। हमारी जीत निश्चित है। महाराज, जीत हमारी हुई, भगवान का शुक्र है। आओ बहादुर नकापोस, हमें तुम पर गर्व है। अब तो अपना नकाब उतार दो। तुम पर कैसे? यह सब पिताजी के अनमोल उपहारों का करिश्मा है, जिन्हें आपने बेकार समझकर ठुकरा दिया था। हमें माफ कर दो केशव भाई, हमने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं, हमें माफ कर दो। इससे पहले कि हम आपको राजकुमारी से विवाह करने के लिए अनुरोध करें, आप हमें उस घाव का निशान दिखाएं जो कि आपको राजकुमारी के तीर से लगा है। अब मैं राजकुमारी से विवाह अवश्य करूंगा। केशव का विवाह राजकुमारी से करा दिया गया और वे सुख से अपना जीवन बिताने लगे। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम ऐसे ही कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।